गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और इसमें आज हम लोग करेंगे एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए इसमें गैस छूट गया था, सॉलिड लिक्विड कर दिए थे, ठीक है, और गैस इसमें छूट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही इसमें लिखिएगा, इन गैसेस the molecules are very loosely packed. The molecules are very loosely packed. तीनों एग्जाम्पल भी नहीं दिए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों एग्जाम्पल भी लीजिएगा, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता मॉलिक्यूल्स के बीच में, टाइटली पैक्ड रहते हैं। इनके बीच में स्पेस रहता है, ठीक है, और इनके बीच में कुछ ज्यादा स्पेस रहता है। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस के डायग्राम के साथ। Explain the solubility of solids in water with the help of a diagram. Explain the solubility. ठीक है, explain the solubility of solids explain the solubility of solids in water with the help of a diagram. In water with the help of a diagram. लेकिन क्वेश्चन को
लिखेंगे टेक सम शुगर एंड ऐड इन वाटर. Take some sugar and add it in water. Stir it for a little while. Stir it for a little while. We get a sugar solution because sugar is soluble in water. We get a sugar solution. A sugar solution because sugar is soluble in water. Water. This happens because the molecules of sugar of sugar because the molecules of sugar gets some space in between the between the molecules of water, between the molecules of water. ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था।
इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम ये है, ठीक है। ये हो गया आपका शुगर, ये हो गया आपको वाटर, और दोनों मिलकर हो जाएगा सॉल्यूशन। दोनों हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। कल हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे, तो इसको ध्यान से इसको एक बार फिर से समझ लें कि जो सॉलिड होता है, कुछ ही सॉलिड हैं जो वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे साल्ट, शुगर, ठीक है, ये सब वाटर में सॉल्युबल होता है। और कुछ जो है वो नहीं होते हैं, जैसे कि आप कंकड़ को घोलो, कंकड़ को आप 1000 बार भी घोलते रहोगे नहीं खुलेगा ना। तो जो ये जो सॉलिड होते हैं, इसके शुगर जो सॉलिड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी में घुलने के बाद, ठीक है, गायब कैसे हो जाता है। तो एक्चुअली पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, उस स्पेस को, उस स्पेस पर जाकर ये विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उसके स्पेस को भर देते हैं। जैसे कि एक गिलास पानी में अगर हम लोग 1 चम्मच चीनी को रखकर घोलते हैं तो वो चीनी गायब हो जाता है। तो गायब नहीं होता है, वो चीनी जो है, उस चीनी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस थे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो वो गायब नहीं होते हैं, इससे इस पर ध्यान देना होगा। नहीं तो आप लोग खुद से शरबत बनाकर 1 गिलास पीकर देखिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी घोलिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग फिर इसके आगे क्वेश्चन से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।